जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं आपके साथ फराह खान। आज हम एक ख़ास पेशकश लेकर आए हैं। आज अपनी इस पेशकश में हम आपको झारखंड की खूबसूरती और कला से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा देती हूँ। इस वक्त मैं नोएडा में मौजूद हूँ, नोएडा के वैशाली कला केंद्र में, और यहाँ से मैं आपको वो नज़ारा दिखाऊंगी। देखिए, नोएडा में हम मौजूद हैं, लेकिन नोएडा से ही एक रांची की कला और कई जगहों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो जुड़ गई है। एक बार आप नज़ारा देखिए। तो इन चित्रों में जो आप देख रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनका नाम है ज्योति जी, जो यहाँ पर काफ़ी सालों से बच्चों को जो है नृत्य सिखा रही है। तो आज हम नृत्य के बारे में भी आपको बताएंगे कि कितने टाइप के फॉर्म्स जो हैं वो यहाँ से सिखाए जाते हैं, और झारखंड की जो ब्यूटी है, जो नेचर है, उसके गीत की तरफ भी आपको लेकर जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मैं सीधा बात करूंगी ज्योति जी से। तो जैसा मैंने कहा, बहुत सालों से बच्चों को डिफरेंट डांस के फॉर्म सिखा रही हैं। कब से शुरुआत की है आपने? कितना लंबा आपका ये सफ़र रहा? ये सफ़र बहुत लंबा रहा मेरा, और जहाँ तक सिखाने की बात है, मुझे सिखाते हुए करीब 45 साल हो गए हैं। लेकिन नोएडा में अभी 25-26 साल से मैं हूँ, और ये वैशाली कला केंद्र बने हुए भी पूरे 25 साल हो चुके हैं। और यहाँ मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ के लोगों ने बहुत सम्मान दिया, बहुत इंटरेस्ट लिया इस कला को सीखने के लिए। मैं एक उड़ीसी नृत्यांगना हूँ, तो मैं उड़ीसी ही ज़्यादातर सिखाती हूँ। लेकिन क्योंकि रांची से हूँ, बिहार से हूँ, ददिहाल मेरा बिहार में है और ससुराल भी बिहार में है, और रांची का एक मेरा बहुत बड़ा मेरा लाइफ का पार्ट रांची में है। मेरे भाई, मेरे भाभी, मेरे भतीजे, तो ये सब मिलके मैं हूँ और मेरा नृत्य है। तो बस ऐसे ही सफ़र चल रहा है। जैसे आपने रांची का जिक्र किया और हमने शुरुआत में ही कहा कि हम झारखंड की जो कला है उसको दर्शाएंगे, तो कितने स्टूडेंट्स नोएडा में आपसे जुड़े और कितने लोगों ने रांची की इस कला को समझा? झारखंड की अगर हम कला की बात करें, अभी तक अगर खाली वैशाली की बात करती हूँ तो करीब 6,500 से 7,000 बच्चे इनरोल हो चुके हैं। नो डाउट उसमें से ये एक बहती गंगा की तरह सफ़र होता है, जिसमें आते रहते हैं, जाते रहते हैं, क्योंकि ड्यू टू एनी रीज़न बच्चों को छोड़ना भी पड़ता है। क्योंकि अब जो भी कहिए, हिंदुस्तान में अभी तक इतनी जागरूकता नहीं आई है कि एक उम्र के बाद बच्चों को उनके माता पिता अलाउ करें कि आप इसी काम को आगे परस्यू करो। इसके लिए बहुत करेज चाहिए इंडिया में, स्पेशली यहाँ के पेरेंट्स। लेकिन जैसे मेरे विदेश के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितने ऐसे डांस फॉर्म्स की हम बात करें जो आपने अब तक अपने बच्चों को सिखाए हैं? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने 5 तरह के डांस फॉर्म सीखे। शुरुआत मेरा सफ़र कथक से हुआ, उसके बाद भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, और लास्ट में आके उड़ीसी में मैंने स्टॉप किया। और जब सिखाने की बात आई तो मैंने उड़ीसी ही सिखाया फोकसली। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उड़ीसी में जो स्पिरिचुअलिज्म है, वो एक छोटा सा बच्चा भी आके खड़ा होगा तो आपके अंदर एक भक्ति भाव आ जाता है उसको देख के। तो बस वही एक चीज़ है जिसने मेरे को बहुत पकड़ के रखा, और मैं वही करती हूँ, वही सिखाती हूँ। लेकिन जहाँ तक फोक आर्ट का सवाल है, हम ये मानते हैं और ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि हमारी जितनी शास्त्रीय कला है सब फोक आर्ट बेस ही है। बिना फोक आर्ट के शास्त्रीय कला जन्म ही नहीं ले पाती। तो इसीलिए हम लोगों का एक इनडायरेक्ट कनेक्शन फोक आर्ट से है, और मेरा पर्सनल चॉइस भी है। मुझे बहुत पसंद है फोक डांस। अभी इस उम्र में आके मैं नहीं करती हूँ, पर इसलिए मैं फोकस करती हूँ अपने स्टूडेंट्स में कि वो लोग ज़रूर करें। आप ये सफ़र की बात कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, जब हम किसी सफ़र की शुरुआत करते हैं तो उसमें चैलेंजेस भी आते हैं। तो कोई ऐसे चैलेंजेस आए हों कि कभी आपको लगा हो कि थोड़ा टफ होता जा रहा है, तो उसको आपने कैसे डील किया? लाइफ का दूसरा नाम ही चैलेंज है, और हिंदुस्तान में नृत्यांगना होना अपने आप में एक चैलेंज है। फिर बिहार में, हिंदुस्तान का भी वो पार्ट बिहार, तो चैलेंज तो भरपूर रहे हैं। मतलब बोलने लगो तो शायद महीनों ख़त्म हो जाएंगे।
लेकिन उसकी दूसरी साइड में जो हमारे गुरुजी, मेरे पहले गुरु श्रीनाथ राउत, आप उनकी फ़ोटो देख रहे हैं, उन्होंने शुरू से, मैंने बहुत छोटी उम्र में, मैंने बताया मैंने 4 साल में शुरू किया, तो गुरुजी ने शुरू से एक बहुत छोटी सी चीज़ बताई थी जो मुझे आज भी याद रहती है कि कुछ भी हो जाए, खाली एक शब्द सोचना है ज़िंदगी में कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या खुशी देती है, और उस पर चल पड़ना, वहाँ नहीं रुकना, चाहे जो हो जाए। तो फिर लाइफ में जैसे जैसे चैलेंजेस, बड़े बड़े चैलेंजेस आए, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई सामने, तो मैंने गुरुजी का वही शब्द याद किया कि कुछ भी हो जाए, ये सोचना कि तुम्हें अच्छा क्या लगता है। तो ये सवाल सोचने से पहले ही जवाब आ जाता है कि डांस करना। फिर खुशी कैसे मिलती है, सोचने से पहले ही जवाब मिलता है कि थोड़ा सा डांस करूँगी तो दुनिया भूल जाऊँगी मैं। तो बस जब भी कोई ऐसा चैलेंज आया तो उठ के म्यूज़िक लगाया और डांस कर लिया बिना सोचे समझे। तो मैंने देखा है कि मैंने बहुत बड़े बड़े पड़ाव बहुत आसानी से पार किए, और मैं यहाँ हूँ, कर रही हूँ। जैसे आपने अभी बताया कि जब भी मुझे कोई परेशानी या दुविधा होती है मैं डांस कर लेती हूँ। अब दर्शकों ने भी इतना सुन लिया, तो मैं चाहती हूँ छोटा सा नृत्य आप हमारे दर्शकों को करके दिखाएं ताकि वो भी आपकी कला को जाने और उससे कुछ प्रेरणा ले। संगीनी रे चाहा बेड़ू पानी की, संगीनी रे चाहा बेड़ू पानी की, संगीनी रे चाहा चीतो बीतो जोरा, चीतो बीतो जोरा, चीतो बीतो जोरा, चिंता मणि की, संगीनी रे चाहा तही खंजी अछि रंग जामुटार, तही खंजी अछि रंग जामुटार, शिररे मयूर चंदिका पक्षी, संगीनी रे चाहा बेड़ू पानी की, संगीनी रे चाहा। तो अब मैं आपको एक ऐसे गीत की तरफ लेकर चलूंगी जो झारखंड की नेचर ब्यूटी से आपको जोड़े रखेगा, और फिर हम बात भी करेंगे कि इस सॉन्ग का क्या महत्व है, कब से सीखा, क्या है। लेकिन उससे पहले जिस मधुर गीत की मैं बात कर रही हूँ वो मैं अपने दर्शकों तक पहुँचा देती हूँ। तो मैं आपसे चाहूँगी कि आप शुरुआत करें। मोर सुंदर झारखंड रे, मोर छोटा नागपुर रे, मोर सुंदर झारखंड रे, मोर छोटा नागपुर रे, वन जंगल हरियर झना झरे झरझर, वन जंगल हरियर झना झर, सगरो लागे सुंदर रे, ए भैया नदिया मारे लाहर रे, सगरो लागे सुंदर रे, ए बहन नदिया मारे लाहर रे, मोर सुंदर झारखंड रे, मोर छोटा नागपुर रे। दाढ़ी दुआ घाटे देखो भोर पीपर छाँव रे भला, कितना सुंदर लागे झारखंड के गांव। दाढ़ी दुआ घाटे देखो भोर पीपर छाँव रे भला, कितना सुंदर लागे झारखंड के गांव। होली सर हुलईत सबसे है नेहा प्रीत, होली सर हुलईत सबसे है नेहा प्रीत, नवरस देवे भैर रे, हे भैया कहाँ पाबाई कर तैर रे। तो जिस गीत से आप इतनी देर से जुड़े हुए थे
वो क्या मायने रखता है सिद्धार्थ के लिए और कब से उन्होंने ये सीखा, उन्हीं से जानते हैं और उनसे बात करते हैं। तो इतनी देर से आपने इस मधुर गीत से दर्शकों को जोड़े रखा, इस गीत के बारे में थोड़ा सा बताइए और आप कब से ये सीख रहे हैं और इतना मधुर गीत कब से आपने इसकी शुरुआत? देखिए, मैंने ये गीत तो कभी सीखा नहीं है, लेकिन मैंने कल ही इसको उठाया था। ये गीत जो हम बता रहे हैं कि झारखंड कितना सुंदर सा गांव है और वो जंगल पूरी हरियाली से भरी हुई, वहाँ कोयल इतना मधुर गीत सुनाती है, फूल इतना ज़्यादा फूलते हैं और वहाँ पे झारखंड का गांव बहुत सुंदर लगता है। चाहे होली, सरहुल, ईद हो, वहाँ पे सब के साथ एक प्रेम का भाव रहता है। यही गीत हमको ये बात बताती है। जी, इस गीत में पूरे झारखंड की एक ब्यूटी जो हम कह सकते हैं वो समाई हुई है। तो जैसा आपने कहा कि आपने कल ही इसकी शुरुआत की, तो इसके अलावा भी आप कौन से गीत हैं जिन पर प्रयास करते हैं और आप सिंगिंग कौन कौन से गीत पर आपने अब तक प्रयास किया, कौन से सीखे हैं? एक्चुअली मैं एक वर्सेटाइल सिंगर हूँ। मैं क्लासिकल भी गाता हूँ, भक्ति गीत भी गाता हूँ, सुगम संगीत भी गाता हूँ और मूवी के भी गाने गाता हूँ और मैं फोक गाने भी गाता हूँ। देखिए, यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी, यहाँ से आपको डिफरेंट कला तो दिखेगी और सबको जोड़े रखा है। अभी हम आपको कई नृत्यों की तरफ लेके चलेंगे, डिफरेंट स्टेट के होने के बावजूद डिफरेंट स्टेट के नृत्य आना, और सबसे बड़ी बात है कि हर चीज़ को एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना। और आज का हमारा जो स्टोरी का महत्व है वो यही है कि किस तरीके से जो कला है वो कैसे दिखाते हैं, और उस कला के आगे ना कोई स्टेट होती है ना कोई पहचान होती है, वो कला अपने आप में जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो अभी आपको हम और चीज़ों की तरफ लेकर चलेंगे। तो अब हम आपको झारखंड के नृत्य की तरफ ले जाएंगे, लेकिन ये जो नृत्य तैयार किया गया है ये एक दिन में प्रेजेंट किया गया है, और जो दो लड़कियां हैं एक महाराष्ट्र से हैं और एक उड़ीसा से हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया था कि झारखंड की जो कला है वो सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है और जगह भी पहुंच रही है, और नोएडा जैसी जगह से काफ़ी लोग जो हैं वो झारखंड नहीं कई कल्चर्स को अपना रहे हैं और कई कला से रूबरू हो रहे हैं। तो इस वक्त मैं आपको उस नृत्य की तरफ ले जाती हूँ और उसके बाद हम जानेंगे कि किस तरीके से रुचि है और कैसे सीखा और एक दिन में इस नृत्य को कैसे तैयार किया। झारखंड
अभी तक आपने जो नृत्य देखा, बेसिकली वैलेंटाइंस वीक भी है, तो जब दो प्रेमी मिलते हैं तो किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज होती है, मन चंचल होता है, वो दर्शाया है। तो बात कर लेते हैं कब से सीख रही हैं और कैसा था। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, कहाँ से हैं आप और कब से आपने नृत्य सीखा है? मेरा नाम व्याख्या है और मैं 7 साल से यहाँ पे डांस सीख रही हूँ और मैं रांची से इनहेल करती हूँ। तो हम लोगों के लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ये नज़ारा था जब मैंने जब पहली बार ओडिसी डांस देखा था स्टेज पर, और मैं पहली बार देखते ही समझ गई कि ये वो है जिसके लिए मैं बनी हूँ। देवी माँ मुझे यहाँ तक लेकर के आई हैं और मैं डेफिनेटली बहुत खुश हूँ यहाँ आकर के। आपने जैसे बताया कि बहुत छोटी उम्र से आपने सीखा है, तो कितने डांस फॉर्म्स आपने सीखे हैं? आप रांची से हैं तो वो मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से, लेकिन आपने कितने सारे जो डांस फॉर्म हैं वो सीखे हैं और आपको पता चला है कि कितनी सारी जो कला है वो आप उससे जुड़ी? मैं बचपन में जब स्कूल में थी तो वहाँ पे हमारी टीचर हमें कथक सिखाती थी, वो मैंने सीखा, लेकिन वो बहुत ही इंटरेस्टिंग डांस है नो डाउट, लेकिन मुझे उसमें ओडिसी वाला वो फील नहीं आया। तो मैंने कथक थोड़ा सा मैं जानती हूँ और ओडिसी तो मैं बचपन से सीख रही हूँ। हाँ जी। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे हम बता रहे थे कि जब जो आप परफॉर्म कर रहे थे तो उसको जब आपने समझा, जैसे आपकी जो टीचर हैं उन्होंने आपको बताया होगा कि क्या है, तो जब इसको समझा तो कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए, कितने दिनों में आपने सीखा और कैसे उसको प्रेजेंट किया? डिफ़िकल्ट तो था पर हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी। जैसे कि ये आइटम में बहुत मेहनत चाहिए। बेसिकली हमें 1 ईयर लग गया इसे सीखने के लिए, फिर भी अभी तक मतलब पॉलिशिंग की रिक्वायरमेंट है। जितना प्रैक्टिस करो उतना कम है, पर ये जो डांस है इसमें इतने मूवमेंट्स हैं, इतने फुटस्टेप्स हैं, आपका बॉडी मूवमेंट और आपके फेस एक्सप्रेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं इस डांस में। तो सबको करने के लिए हमें टाइम लगा। आप कहाँ से हैं? और जैसा मैंने कहा कि आपने भी इससे पहले झारखंड की ब्यूटी को दर्शाया, और एक प्लेटफॉर्म से हम काफ़ी सारी चीज़ों से मिल रहे हैं, डिफरेंट कला है, तो कैसा लगता है कि जब ये सब कुछ सीखने को मिलता है और आप जाते हो तो लोग भी आपसे जुड़ते होंगे, देखते होंगे, तो उनको भी प्रेरणा मिलती होगी, तो कैसा लगता है? मेरा नाम त्विशा है, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। और जो आपने इससे पहले देखा हमने झारखंड का परफॉर्म किया, वो बिल्कुल हमारे लिए न्यू था और हम दोनों को सीखने में मतलब हम दोनों भी थोड़े से टेंस थे कि हम एक दिन में कैसे सीखेंगे, बिल्कुल न्यू है। तो फिर मैम ने हमें वीडियोज़ भेजे और म्यूज़िक के भी आइडियाज़ हमने और सर्च करे, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने खुद से थोड़ा एफर्ट्स पुट इन करे और न्यू डांस फॉर्म सीखा, तो इसको करने में हमें बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा लगता है ना कि जैसे कोई नई चीज़ आती है और डिफरेंट जगह के कल्चर से हम जुड़ते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, न्यू चीज़ें और ये सारे कल्चर्स बहुत ही प्रिटी हमारे इंडिया के। तो देखिए, अब तक हम आपको डिफरेंट कलाओं से रूबरू करवा रहे हैं। अब आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ खास है हमारे दर्शकों के लिए। तो इस वक्त मेरे साथ राहुल है। राहुल, मैं चाहूँगी दर्शकों को आप खुद बताएं कि अभी जो आप
एक शिव जी को जिस तरीके से प्रस्तुत कर रहे थे वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और वो आपके चेहरे पर दिख रहा है पसीने के ज़रिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को खुद बताएं। नमस्कार, मेरा नाम राहुल वार्ष्णे है। मैं गुरु श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव जी का सीनियर शिष्य हूँ। जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया वो हमारे घराने की बहुत ही यूनिक कोरियोग्राफी है जो लेट गुरु श्रीनाथ राव जी द्वारा रचित थी, जिसे हम अष्टशंभु के नाम से जानते हैं। शंभु शिव का ही एक नाम है, शिव के ही प्रकार हैं। शिव का कोई प्रकार नहीं है, शिव का कोई रूप नहीं है। शिव निराकार हैं, शिव स्वयंभू हैं। शिव एक ऐसा नाम है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। फिर भी हमने इसको इस छोटी सी प्रस्तुति में 8 रूपों के भीतर ढालने की कोशिश करी है। जो मैंने पहले 2 आपको रूप दिखाए उसके अंदर शिव मदन को, काम अग्नि को भस्म करते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरे रूप में शिव जब सती का एपिसोड आता है, जब देवी सती हो जाती हैं तो शिव उनको उठाकर प्रचंड रूप से, प्रचंड वेग से त्रिपुरांतकारी हो जाते हैं, 3 सिटियों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वेग के साथ नृत्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब आप हमारे दर्शकों को किस चीज़ के साथ जोड़े रखना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि आप उसका महत्व बताएं। देखिए, कला जो है वो एक योग है। योग का मतलब ही जुड़ाव। तो कला के माध्यम से हम इतनी चीज़ों में जुड़ते हैं कि लिस्ट करने लगेंगे तो शाम हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो नाट्य शास्त्र में क्लियरली बताया गया है कि गांधर्व कला ज्ञान जो है वो सबसे बड़ा ज्ञान है। जो उसकी साधना करते हैं वो सबसे बड़ी साधना कहलाई गई है हमारे भारतीय शास्त्रों के द्वारा। और उन गांधर्व, वो 64 गांधर्व ज्ञान है जिसको हम 64 कलाओं के रूप में जानते हैं, लेकिन उसमें से भी नृत्य कला सबसे बड़ी कला है। क्यों? नृत्य के लिए आपको कलर कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको फोटोग्राफिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, आपको मूवमेंट मालूम होना चाहिए, आपको ताल मालूम होना चाहिए, आपको गाना मालूम होना चाहिए। तो सिर्फ एक नृत्य आपको कम से कम 18 अलग कलाओं के साथ जोड़ देता है, जिसके बिना आप कर ही नहीं सकते नृत्य। इससे पहले कि ये परफॉर्म करें, हम इनसे बात भी कर लेते हैं। आपकी परफॉर्मेंस तो हम दर्शकों को दिखाएंगे। तो कब से आपने नृत्य सीखना शुरू किया? और जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि काफ़ी कम उम्र के आप दोनों हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स में, तो कब से ये सफ़र शुरू हुआ? नमस्ते, मेरा नाम शिक्षा सिन्हा है और मैं जब से 4 साल की थी तब से मैंने ये नृत्य स्टार्ट किया है और अभी मैं 13 साल की हूँ। अच्छा, कितना टफ था, कितना टाइम लगा सीखने में? नो डाउट इसमें टाइम तो लगा है, लेकिन जैसे बचपन से बैठ के अपने जितने सीनियर्स थे उनको देखते थे और उससे फिर हमने सीखा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको कितना टाइम लगा सीखने में? और कहते हैं कि जिन लोगों को नृत्य में खुशी मिलती है तो उनका स्ट्रेस भी नृत्य करके दूर हो जाता है। हाँ, नमस्ते। तो मेरा नाम येशा मोदी है और मैं ओडिसी जब मैं फर्स्ट क्लास में थी तब से सीख रही हूँ, तो 8 साल हो गए हैं। और जैसा कि आपने पूछा कि कैसे स्ट्रेस रिलीव होता है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे अभी हम पूरे दिन पढ़ते हैं बैठ के, एग्ज़ाम्स है तो उसकी स्ट्रेस होती है। तो आई थिंक डांस, जो हम डांस क्लास में नृत्य करते हैं तो उसमें वो 1 घंटा का वही टाइम होता है जब हम एक्चुअली में मूव कर सकते हैं, अपने मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब कुछ जो हम खुद चाहे वो कर सकते हैं, नॉट समथिंग जो हमें बताया गया है। तो आई थिंक वो ही है टाइम, और इसलिए अगर हम करते रहे तो वो हमारा स्ट्रेस भी उससे रिलीज़ होता है। आप दोनों को सुन रहे थे। अब हम ज़्यादा देर ना करते हुए आपको इनके परफॉर्मेंस की तरफ ले चलते हैं। तो शुरुआत से ही हमने आपको झारखंड की नेचर ब्यूटी से जोड़े रखा। आपने देखा कि किस तरीके से हमने आपको डिफरेंट कला से रूबरू कराया। और जैसे कि कहते
हैं कि जब आप एक नृत्य सीखते हैं तो डिफरेंट कलाओं से जुड़ते हैं। हमने आपको दिखाया कि स्टेट कोई भी हो, लेकिन कला जो है वो आपको कैसे जोड़े रखती है। जो रांची से थे उन्होंने आपको डिफरेंट ओडिसी कला जो है वो दिखाई, और जो खुद ओडिशा से थे उन्होंने आपको झारखंड की ब्यूटी का नृत्य दिखाया। तो आप देख सकते हैं कि जो कला होती है वो किसी की मोहताज नहीं होती, और जब हम नृत्य सीखते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा स्ट्रेस होता है वो भी रिलीज़ होता है। और हमने आपको ये भी दिखाया कि कैसे नोएडा से ज्योति जी ने इस कला केंद्र की शुरुआत की, और अब तक कई बच्चे इनके साथ जुड़ चुके हैं और कई कलाओं से जो हैं जुड़ रहे हैं। चाहे वो झारखंड का कल्चर हो उसको समझ रहे हैं, झारखंड की जो ब्यूटी है उसको समझ रहे हैं। तो नोएडा से कैमरामैन शशि के साथ फराह खान, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।